भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अटल गाथा और अटल सम्मान समारोह का भव्य आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से 16 विभूतियों को अटल सम्मान देकर नवाजा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इन 16 विभूतियों को अटल सम्मान से नवाजा जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंघल द्वारा आयोजित हुआ। यह अटल सम्मान किसी भी क्षेत्र में जुड़े उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश हित और मानव हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। देश भर से आई महान विभूतियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रमुख एंकर संतोष टंडन ने मंच संचालित किया और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर विचारधारा थी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नहीं, सांसद तो सब वो रहेंगे जिनको जनता ने चुन के भेजा है अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए। लेकिन कुछ सांसद कहते हैं ना हम अपनी बात रखेंगे ना किसी को रखने देंगे, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना जरूरी है। भाई आज के प्रोग्राम की बात, आज अटल जी के नाम पे जो सम्मान होता है पिछले कई वर्षों से, अटल जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पे वो आज हो रहा है। हमारे भुवनेश सिंघल जी जो इसके मुखिया हैं, हम सब उनका सपोर्ट करते हैं। और अटल जी जैसे शख्सियत रहे हैं, उनके जन्मदिन के पहले 15 विविध क्षेत्रों के लोगों को अटल सम्मान देना निश्चित रूप से अटल जी के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। हमारे बीच अब वो नहीं है और हम ये कार्य करते रहे। क्या उनके जीने बन जाएंगे सर अटल बिहारी वाजपेयी? प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी इस बार तो अद्वितीय स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, इस बार स्थान की महत्ता है। भारत मंडपम में बहुत ही अद्भुत और दिव्य भव्यतम कार्यक्रम या अटल सम्मान समारोह और अटल गाथा गाई जा रही है। और विशेष करके अटल जी की जयंती हम सबको, विशेष में जो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और वहाँ पे रामलला विराजित होने वाले हैं 22 जनवरी को। और अभिजीत मुहूर्त में 12:17 से लेकर के 1:27 में अभिजीत मुहूर्त में रामलला अपने घर में विराजित होंगे। तो सभी सनातनियों से निवेदन है कि अटल जी की जयंती तभी सार्थक होगी जब अपने घरों में जो वर्षों से जिनकी तपस्या थी अटल जी की कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, वो तो नहीं देख पाए। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये अद्भुत क्षण हम लोग साक्षी बनेंगे। तो आप सब इस दिन दिवाली का महोत्सव मनाएं और जब भगवान श्री राम विराजित हो अभिजीत मुहूर्त में, तो सबके घरों में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं और भगवान श्री राम का जितना हो सके नाम का संकीर्तन करें। सबको अटल जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे, इसलिए भारत का हर एक बच्चा अटल बने। आज अटल सम्मान का कार्यक्रम भारत मंडप में किया गया। वास्तव में अपने महापुरुषों को, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है, उनको याद करना चाहिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो भी उनसे प्रेरणा ले। तो उसके लिए भुवनेश सिंघल जी ने आयोजन किया है, बहुत साधुवाद योग्य, और इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। मैं देख रहा हूँ पिछले ये 10वां सम्मान है। इससे पहले भी संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, या राजनीति में लोग हैं, जो खेल में लोग हैं, जो किसी प्रकार से भारत को अपने अपने कार्य से बढ़ा रहे हैं, उन सभी को अलग अलग रूप से अवार्ड दिए गए हैं। उनकी एक कमेटी है, तो उसकी कमेटी के से अवार्ड दिए जाते हैं। पर अच्छा है कि जब आप इस तरह अच्छे काम करते हैं तो जो अपने अपने क्षेत्र में काम करें उनको प्रोत्साहन मिलता है। और इस संस्कृति के लिए ये अच्छा है कि हम लोग अटल जी को भी याद करते हैं और सब लोग अपने आप को अटल से जुड़ा मानते हैं, तो ये लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती है। देखिए, अटल सम्मान समारोह आदरणीय अटल जी जब थे तब से ही भुवनेश सिंघल करते आ रहे हैं। अब तो 5 वर्ष उनको गए भी हो गए।
अटल जी एक विराट व्यक्तित्व थे, अजात शत्रु थे। और अटल जी की 51 कविताएं हों, उनके भाषण के अंश हों, अटल जी का संसद का कोई भी वाक्य हो, हर वाक्य की कोई न कोई मार्गदर्शन देता है, देश को राह देता है, इंसानियत को। और एक जो भी एक मनुष्य के जीवन में जितनी भी चीज़ें आती हैं, ऊंचाइयों से लेकर बाधाओं तक, सब उसमें समाहित है। अटल जी वाकई एक विराट व्यक्ति थे और उनकी वाक्पटुता, वाक कुशलता, पूरा देश नहीं पूरा विश्व उनको इस रूप में पहचानता था। अटल जी से हमें बहुत सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए वो निश्चित रूप से, और वो हमारे यहाँ तो सड़कों के, राजमार्गों के और मोबाइल के भी क्रांति के जनक थे। तो निश्चित रूप से ऐसे उदार हृदय अटल जी को आज, उनके लिए आज 16 लोगों को यहाँ अवार्ड दिया गया है। मैं भी पूरी समय यहाँ रहा हूँ और आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, मनोज तिवारी जी का भी सानिध्य मिला। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी देखिए, कितने बड़ी गरिमा का विषय है कि उस व्यक्तित्व के नाम पर एक अटल सम्मान है, जिनका नाम ही न केवल अटल था बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के और पूरे देश के एक अटल, जिसे कहते हैं कि एक स्वाभिमान थे इस देश के। गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस की पूर्व संध्या के समय पर एक ये कार्यक्रम रखा गया, जो अटल सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, जिन लोगों ने समाज सुधार में लोगों के बीच रहकर जनता के कार्य किए, उनके कार्यों को सराहते हुए और उनको अपनी प्रेरणा के रूप में स्वीकारते हुए ये कार्यक्रम रखा गया। आयोजन करने वाले जितने हमारे भाई बहन हैं, सबका मैं खास तौर पे भुवनेश सिंघल जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बिंदल साहब, जैन साहब, सबके और धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो सोसाइटी के जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, उन लोगों को इस तरह का रिकमेंडेशन मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, ये मैं कहूँगा कि एक तरह का गिव एंड टेक है। जब सोसाइटी में ऐसे लोगों का सम्मान होता है तो वो आगे बढ़ चढ़कर और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और वो एग्जाम्पल सेट होते हैं जिनकी देखा देख बाकी लोग भी सम्मान करते हैं। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ये अटल सम्मान की मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन 17 अवार्डीज को, और मैं चाहूँगा इस तरह की अवार्ड सेरेमनीज टाइम टू टाइम ये करते रहें, और जो बाकी भी NGOs हैं या अदर एजेंसीज हैं, वो भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लें और इस तरीके से इन चीज़ों को, ऐसे अवार्डीज को टाइम टू टाइम सम्मानित करते रहें। क्योंकि हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्र कवि, हम सभी के चहेते आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पे हम सभी अटल सम्मान ऑर्गेनाइज करते हैं और हमेशा हम सभी बहुत सारे नायाब रत्नों से मिलते हैं। इस बार हम लोगों ने 16 अलग अलग रत्नों से मुलाकात किया और इस मंच पर आकर उन सभी को सम्मानित करते हुए देखकर बहुत सारी प्रेरणा भी हुआ, क्योंकि हमें लगता है ऐसे लोग जो समाज के लिए लगातार काम करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, वो कला क्षेत्र से भी हो सकते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवी भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। तो उन सभी ने अपनी डेडिकेशन के साथ अपना राष्ट्र भक्ति को निभाया है। तो उन सभी साथियों को आज अटल सम्मान के 10वें संस्करण में सम्मानित होते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल सिंघल जी जो राष्ट्रीय कवि भी है, हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और आज मुझे इस बार इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और जिस तरह से उन्होंने अवार्डी का चयन किया वो बहुत अच्छा था। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में सभी लोग अपने अपने उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने किया, उनमें से 16 या 17 लोगों को चुनकर यहाँ पर उन्हें अटल सम्मान से जो उन्होंने स्वागत किया है, सम्मानित किया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। आज सुशासन दिवस के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर एक सुंदर कार्यक्रम रखा गया। इसके लिए का बहुत धन्यवाद। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। कल स्वर्गीय अटल जी की जन्म जयंती है और अगर वो जिंदा रहते तो 99 वर्ष के होते। और आज जो लोग सम्मानित किए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको सम्मान दिया गया है। और अटल जी के जो सपने थे, और खास करके देखिए जो देश को जोड़ने की
जितनी भी विधा है सबकी जो उन्होंने जो नींव डाली आज वो सब सामने दिख रहा है। चाहे वो आप जानते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर की बात है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो बात करते हैं, सभी भारतवर्ष के ग्रामों को जोड़ने की प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करते हैं। रेलवे में आप जान रहे हैं रेलवे की जो स्थिति थी उस समय 17,500 करोड़ उन्होंने दिया था स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड में रेलवे को विकसित करने के लिए। आप जान रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर था, टेलीकॉम की पॉलिसी दी, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कनेक्टिविटी बढ़ा है। और उससे भी आप अगर देखिए ये पूरा का पूरा जो हमारा जो सिविल एविएशन का सेक्टर है उसमें भी अद्भुत काम। तो पूरे देश को जो आज आप देखते हैं कि जुड़ा हुआ है, इसमें अटल जी का बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही देश की जो क्षमता देखिए, पोखरान में जो हमारा है उसमें जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, भारतवर्ष एक न्यूक्लियर पावर बना। और पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार का हमारे अटल जी ने उस पर की नीति रखी थी, जब पाकिस्तान ने करगिल में कुछ किया उसको ठोक करके जवाब दिया गया, लेकिन अटल जी ने संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस यात्रा भी की थी, आगरा में समिट भी किया था। तो उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वैद्य बाबूराम वर्मा 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।